हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक नेट एग्ज़ामिनेशन। नेट एग्ज़ामिनेशन को आप कैसे क्रैक करें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हों आप। वैसे नेट ही क्यों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको 4 वे को ध्यान में रखना है, 4 वेज़ पर चलना है। और बेसिकली नेट ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं तो 4 चीज़ों को ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्हीं सक्सेस मंत्र को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है मेक योर नोट्स। मेक योर ओन नोट्स भी हम कह सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों के पढ़ने का तरीका होता है कि बुक में ही वो मार्क करके या फिर पेंसिल से निशान लगा करके, लाइन खींच करके वो चीज़ों को याद रखते हैं। तो सबका अपना अपना एक वे होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो आपको नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। बुक में आप भले ही आप टिक करके रखिए, लेकिन जब आप उसको कॉपी पे लिख लेते हैं तो आपको एक अच्छे से मेमोराइज भी हो जाता है। और इसके साथ ही साथ में बुक से आप कंटेंट को लिखते हैं तो फिर बुक में और आपके लिखने में क्या डिफरेंस रहा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी होगी कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का क्या मतलब है, आपको कॉपी नहीं करना है कि बुक में जो लिखा है हमने सीधा सीधा निकाल के उसमें से हमने कॉपी में भर दिया। ये नहीं करना है आपको। आपको अलग अलग सोर्सेज से किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए उसके बारे में। आप 2-3 अलग अलग राइटर्स की बुक को यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक आपके सामने है जिसको कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिए कुछ रिसर्च आर्टिकल से तैयार कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब आप इन सभी चीज़ों को मिला करके पढ़ते हैं तब आपका एक प्रॉपर, एक आइडियल नोट्स बन के तैयार होता है। नोट्स को जितना शॉर्ट आप रखें, आपकी तैयारी में लास्ट में जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए ये शॉर्ट नोट्स ही आपको काम आएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, अपने नोट्स को शॉर्ट रखना है, अलग अलग सोर्सेज के थ्रू अपने नोट्स बनाइए। कीवर्ड्स को ध्यान रखना है आपको, जो कीवर्ड्स है उसको ही लिखिए और कीवर्ड्स के थ्रू ही पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखने की कोशिश कीजिए। बाकी पूरा पूरा पढ़ने के लिए तो बुक है ही आपके पास में ऑलरेडी। तो बुक में आप एग्जाम्पल भी बहुत डीपली पढ़ सकते हैं। 2-2 3-3 पेज में एक एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया होता है। तो नोट्स में क्या रखना है, कीवर्ड्स को रखना है। अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो आपको मतलब लिखते हुए ही खुद ही मेमोराइज भी हो जाएगा, आपको याद भी चीज़ें होती चली जाएंगी। इसके बाद अब हमने नोट्स तो अपने बना लिए। अब नोट्स को पढ़ते हुए अब जहाँ भी आपको डाउट आ रहे हैं, जैसे कि ऐसा होता नहीं है कि एक बार ही हमने पढ़ा और एक बार में ही हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा या फिर हमें चीज़ें याद हो जाएंगी, या कंटेंट है या एग्जाम्पल है तो वो समझ में आ जाएगा। तो कई बार उसको पढ़ना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बुक से पढ़ रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने डाउट्स को क्लियर रखना है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ऑलरेडी आपको अपने आप ही याद हो जाता है। फिर मुझे नहीं लगता कि अलग से आपको उसको बैठकर याद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो डाउट क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल में बैठकर आप डिस्कस कर सकते हैं। एक दूसरे फ्रेंड के साथ में आप डिस्कस कीजिए उस चीज़ को, उस एग्ज़ाम्पल को, उस टॉपिक को। ग्रुप स्टडी कर सकते हैं आप, या फिर आप अपने टीचर या जिनसे भी आपने पढ़ा है, अभी आप अगर स्कूल में कॉलेज में हैं तो आप अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। या फिर आजकल सबसे अच्छा मीडियम है कि आप यूट्यूब पे उस चीज़ को डालिए, तो यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस आपके सामने मिल जाएंगी। तो वहाँ से भी आप कंटेंट को समझ सकते हैं। किसी किसी वीडियो में जैसे आप देखते हैं, जैसे साइकोलॉजी की ही बात करें, हालांकि साइकोलॉजी की वीडियोस तो अभी काफ़ी लिमिटेड ही है, लेकिन किसी भी टॉपिक को पढ़ना है आपको, जैसे सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी ही पढ़नी है आपको, तो वहाँ पे क्या है कि आप यूट्यूब पे भी अच्छे से समझ सकते हैं, ईज़िली आप समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, डाउट आपके क्लियर हो गए। अगर कुछ कीवर्ड्स मिलता है तो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नोट्स बनाते हुए हमने सारी चीज़ों को मेंशन किया। कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ते जाइए, जहाँ भी कोई डाउट होता है तो बैठकर आप ग्रुप स्टडी कर लीजिए, किसी के साथ में डिस्कस कर लीजिए उस चीज़ को, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा होता है। इसके बाद अब हमने अच्छे से चीज़ों को पढ़ लिया, हमारे डाउट भी क्लियर हो गए, बट उसको मेमोराइज रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपके सामने, मतलब किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से क्लियर होता है, बट उसी चीज़ से, उसी कॉन्सेप्ट से अगर घुमा फिरा के 2-3 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएं तो वहाँ पे आप मिस्टेक कर देते हैं। तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए,
इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कॉन्सेप्ट को समझिए, डाउट क्लियर कीजिए, उसको बार बार पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप बैठकर सॉल्व कीजिए। जैसे एक टॉपिक हमने उठाया, उसको हमने पढ़ा, उसको रिवाइज़ किया, जितने भी हमारे पास नोट्स थे उससे हमने पढ़ लिया, एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। अब उसी टॉपिक से रिलेटेड सिंपल एमसीक्यूज़ को पहले कीजिए। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि रिवाइज़ करने के बाद में डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पेपर को ही सॉल्व करने बैठ जाते हैं। तो ये सही तरीका नहीं होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। आपने चीज़ों को पढ़ लिया, पहले आप सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चंस को तभी आप समझ पाएंगे, कर पाएंगे। धीरे धीरे आपका पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए अपने आप में कि यस आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। 50 में से आप कम से कम अगर 20-25 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो मतलब चीज़ें आप समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार हमने फिर रिवीजन करके छोड़ दिया। रिवीजन आपको फिर बार बार करना है, अगेन एंड अगेन करना है, रिपीट करते रहना है। पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करिए और बार बार करिए। इसके बाद में उसको कंपेयर भी करके देखिए कि लास्ट टाइम आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए थे, अभी कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि आपका प्रोग्रेस कितना जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जितने जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस भी करेक्ट होते चले जाएंगे। और क्वेश्चंस को जब आप करते हो तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। कई बार हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली लेकिन जो मेन कीवर्ड है एमसीक्यू करते हुए हमें वो मिलता है। तो आपको क्या करना है, जब भी एमसीक्यूज़ को कीजिए आपको एक अलग से अपनी डायरी मेंटेन करनी है। जहाँ भी कोई नया वर्ड दिखता है, कोई ऐसी नई डेफिनेशन दिखती है तो उसको आप लिख लीजिए। तो धीरे धीरे इस तरह से आपका क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। आपको खुद में ही लगेगा कि आप पहले से बेटर कर रहे हैं, आप पढ़ते चले जा रहे हैं। और वैसे भी जब आप इतनी इतनी चीज़ें जब आप फॉलो कर लोगे तो फिर तो आपकी आदत ही हो जाएगी, बैठकर पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी है। फिर तो आप चाहोगे भी कि ना पढ़ें फिर भी आपका मन नहीं लगेगा कहीं पे, आपको फिर बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा। और अब लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आपका होता है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना। तो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जबकि आपने ऊपर की तीनों स्टेप्स को आपने फॉलो किया हुआ हो। यानी कि आपने उस चीज़ को पढ़ा हो, समझा हो, आपके डाउट क्लियर हो, आपने सिंपल एमसीक्यूज़ को कर रखा हुआ हो, जिससे कि आपकी मतलब नॉलेज एक लेवल पे बनी हुई है। तभी फिर आप इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस मतलब फैक्चुअल भी होते हैं, फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी भी होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मतलब इसका बेनिफिट क्या है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हो तो आपको मतलब एक पैटर्न का भी पता चलता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाएगा, पूछा जाने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने घूमे हुए क्वेश्चंस होते हैं, कितने सीधे क्वेश्चंस होते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कितने हैं, सिंपल कितने हैं। तो ये आपको आइडिया लगेगा। जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चंस 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ मीडियम लेवल के मतलब डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं, कुछ ईज़ी लेवल के भी होते हैं। प्लस आप इससे खुद को भी आँक पाते हैं कि जैसे आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने बैठिए, 2022-21 किसी भी ईयर के क्वेश्चन को ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। एक खुद को भी आप देख पाते हैं कि कितने क्वेश्चन कितने परसेंट तक आप यहाँ पे ला पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। प्लस यहाँ पे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़िया से हो जाता है। मतलब आप एक टाइम लेकर के चलें कि आपको इतने टाइम में, इतने सर्टेन टाइम में आपको इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपकी एक स्पीड भी बढ़ती है। अब कितने ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे कि हम नेट की ही बात ले लें तो नेट के क्वेश्चंस को पढ़ने में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर आपके सामने ऑप्शंस होते हैं तो मतलब फिर उसमें से आपको आंसर देना होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को जब आप सॉल्व करते हैं तो बेनिफिट्स क्या क्या है कि यहाँ से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली लेकिन जब हम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हम देखते हैं तो वहाँ हमें उसी थ्योरी से रिलेटेड कोई नया वर्ड दिख जाता है जो कि हमने अपनी थ्योरी में नहीं पढ़ा है। तो एक तो आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, दूसरी बात कि आपको पूरे क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चल रहा है, तीसरी बात क्या है कि आप टाइम मैनेजमेंट भी बेटर तरीके से कर पा रहे हैं, चौथी बात क्या है कि आप खुद को आँक भी पा रहे हैं कि मतलब आप कहाँ पे स्टेबल कर रहे हैं, अभी और कितनी मेहनत आपको करनी है। आप अपना एक गोल सेट करके रखिए कि आपको इतने परसेंट तक आपको सही करके रहना है। ये चीज़ भी क्या होगी,
धीरे धीरे डेवलप होगी। यहाँ पे भी क्या है कि जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते जाइए, तो ये भी आप अगेन एंड अगेन करिए, एक बार करके छोड़ना नहीं है। एग्ज़ाम तक एटलीस्ट आपका ये रिदम बना होना चाहिए। इसके साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक आधा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से आ जाता है। तो ईज़िली आपने सॉल्व किया है तो आपको उसका आंसर पता है, तो 2 नंबर तो आपके वैसे ही हो गए। तो मतलब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि आपको बिल्कुल ही फॉलो करना चाहिए। तो सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, तभी फिर आप एग्ज़ामिनेशन को खास करके कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना हो या आपके कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेल आईडी भी मेरी मैंने दे रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे रखा हुआ है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि NTA नेट साइकोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, और अब तो एग्ज़ाम की डेट आ गई है, और एग्ज़ामिनेशन के बाद में फिर मैं नया बैच स्टार्ट करूँगी। PGT साइकोलॉजी के क्लासेस चल रहे हैं, अगर आप में से किन्हीं को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।